गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है हमारी ऑनलाइन क्लास में। जैसे कि आज बहुत दिनों के बाद ऑनलाइन क्लास एक बार फिर से स्टार्ट करने का अवसर मिला है। किसी वजह बस काफ़ी दिनों से ऑनलाइन की क्लासें बंद थी, तो जो हमारे नए जुड़े हुए हमसे हमारे टेस्ट स्टूडेंट्स हैं उनका भी स्वागत है, और जो पुराने हैं तो उनका तो बहुत बहुत स्वागत है, जो हमारे साथ आज तक बने रहें। और ऑफलाइन के सारे बच्चों का भी बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए, आज की जो हमारी क्लास होगी, आज से हमारे सारे बच्चों की डिमांड्स है कि सभी क्लास की मैथ्स जो हैं वो क्लास वाइज करके पढ़ाई जाएँ। तो क्लास वाइज करके तो आज जो पढ़ाए जाएंगे वो सिर्फ वही क्लास की होंगी जैसे क्लास 8th की और क्लास 10th की। अगर आपको भी किसी सब्जेक्ट की समस्या होती है तो आप हमें उस सब्जेक्ट का नाम लिख करके कमेंट कर सकते हैं। जिस सब्जेक्ट को आपकी आवश्यकता है, अगर यदि आप वो मुझसे कहते हैं तो आपको उस सब्जेक्ट में और आप चैप्टर भी बता देते हैं तो ज़्यादा बेहतर होगा कि उसी चैप्टर का जो चैप्टर आपको हार्ड लगता हो वो एकदम आसान तरीके से आपको सिखा दिया जाएगा। ये सिखाने की गारंटी मेरी है और ये आप विश्वास करना आपके ऊपर है। तो आज देखिए, जो आज की हमारी क्लास होगी वो होगी क्लास 8 की मैथ में। देखिए, जो ये हमारा मैथ का क्लास है ना, तो इसमें कुछ पहला जो पार्ट ए है, चैप्टर नंबर 1 का पार्ट 1A जो है उसमें सारी सवालें हैं जो है सरल करना है, और सरल करना है भिन्न को सरल करना है। अगर यदि आपको भिन्न में कोई समस्या होती है तो आप हमारे ही YouTube चैनल पर जा कर के भिन्न की क्लास को देख लीजिए, और यदि आप भिन्न की क्लास को देख लेते हैं तो आपको किसी भी भिन्न में कोई समस्या नहीं होने वाली है। क्योंकि जिसने भी पढ़ा है उसने यही कहा कि सर, ये भिन्न की क्लास देखने के बाद हमें कॉपी और कलम उठाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, ये तो सवाल हम ऐसे ही हल कर लेते हैं। तो देखिए, कुछ इस प्रकार से हैं, जैसे 5/4 प्लस 10/4। अगर इस तरह के जो आपको सरल करने के लिए, ऐड करने के लिए क्वेश्चंस दिए जाते हैं तो आपको करना क्या है। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बातें ये हैं कि सबसे पहले इस सवाल को हल करने के लिए हमको नॉमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर पर विशेष ध्यान देना होता है। जैसे अंश बटे हर में, अगर हर है, ऊपर का आप तो सभी जानते हैं, ऊपर का जो लिखा हुआ है वो अंश है, नीचे का हर होता है, अंश बटे हर होता है। तो इसको हल करने के लिए हम देखेंगे कि ये हमारा जो नीचे वो हर है क्या इक्वल है, समान है, एक ही जैसा है। अगर एक ही डिजिट, जैसे इसमें 4 है, इसमें 4 है, और कोई पद बढ़ जाए तो इसमें 4 है, और कोई बढ़ जाए 4 है, अगर सभी का हर 4 बन रहा है ना, तो आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ आप इनके बराबर में टोटल का बटे कर देंगे कितना, 4, क्योंकि एक ही जैसा है तो कर देंगे 4, और ऊपर का जो है उसे ऐड कर देंगे। 5 + 10 = 15/4। कितना हो गया, 5/10/5 + 10/4 बराबर 15/4 के। ये सवाल तो इतनी आसान है कि क्या करना है, एक बार फिर से देख लीजिए। जो बहुत ही कमज़ोर बच्चे हैं, ये स्पेशल उनके लिए है कि अगर सभी चर एक ही जैसे हैं तो उनको सिर्फ टोटल का बटे एक बार लिखना है और ऊपर का दोनों जोड़ करके लिख देना है। और 10 × 5 कितना हो गया, 15। 5 + 10 = 15। 15/4 ये आपका आंसर हो जाएगा कि 15/4 जो है ये आपका आंसर होगा। ठीक है, तो चलो हम चलते हैं अपने एक क्लास के तरफ। जो हमारी क्लास है, क्लास के फर्स्ट क्वेश्चंस हैं वो हैं सरल कीजिए। अगर देखिए क्या करना है, सरल कीजिए। ये है, देखिए सरल कीजिए। और सरल कीजिए में जो आपका पहला क्वेश्चन है वो है 4/5 प्लस ब्रैकेट में -2/5। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1।
क्वेश्चन नंबर 1 का ये फर्स्ट क्वेश्चन है जो ये आपके सामने है। 4/5 प्लस ब्रैकेट में -2/5। एक चीज़ और आपको बता दें, यदि किसी बच्चे को ना पता हो तो उसके लिए है, मैं बार बार ही कह रहा हूँ कि जिसको ना पता है उसके लिए है, क्योंकि ये आपको ऐसा पता होना चाहिए कि जो ये क्लास सबसे वीक बच्चे के लिए है। जो वीक बच्चे हैं वो उनके लिए है, जिनको ये नहीं पता उनके लिए है। और ये ना मानिए बुरा किसी को लग जाए कि वीक बच्चों के लिए है, वीक कर रहे हैं तो वीक बच्चों के लिए तो हम क्यों देखें। नहीं, आप भी देखिए, क्योंकि आपका इससे रिवीजन होगा। तो देखिए, हम आपको बता दें एक बार कि जो ब्रैकेट के पहले यदि कोई या डिजिट हो, अगर क्वेश्चंस ब्रैकेट के हैं तो ब्रैकेट्स के पहले यदि कोई डिजिट हो या फिर आपके क्या हो, सिंबल्स हों, प्लस माइनस जो भी हैं, तो अगर इस प्रकार से हैं तो ब्रैकेट का फैक्टर जब करेंगे, जब ब्रैकेट तोड़ेंगे तो उस सिंबल हो या डिजिट्स हो उसका गुणा, उसका मल्टीप्लाई डिजिट के अंदर जितने भी डिजिट्स या सिंबल होते हैं उनमें होता है। अगर सिंबल है तो सिंबल में होता है और डिजिट है तो डिजिट में होता है। ये चीज़ आपको विशेष ध्यान रखनी पड़ेगी। तो हम आपको एक चीज़ और अभी बता दें कि जैसे अगर कभी ये क्वेश्चन दे दिया गया 5/-2, 5/-2 को अगर और कोई डिजिट है हल करना है, यदि सबसे पहले आपको क्लास 7 में पढ़ाया गया था, क्लास 7 में पढ़ाया गया था कि हर को प्लस बनाइए, हर को धनात्मक बनाइए, तो आपको यदि याद हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं याद है तो एक बार मैं आपको फिर से याद दिला दे रहा हूँ कि जैसे कि अगर हर माइनस है आपका, तो इसको धनात्मक बनाने के लिए, तो अगर देखिए जैसे इसके जगह पर -2 के जगह पे -5 होता, तो सबसे पहले हमको करना होता कि हम इसको, जो हर हमारा डिनोमिनेटर है, इसको प्लस बनाएं, और यदि जो नोमिनेटर है वो माइनस हो जाएगा तो उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो ब्रैकेट टूटेगा तो उसका सिंबल से गुणा होगा, जो भी होगा आपके सामने आंसर होगा। तो यहाँ पे देखिए कैसे करेंगे। अगर हमको करना है तो आप ये भी जानते हैं किसी भी संख्या में 1 से गुणा या भाग करने पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो चलो हम कर लेते हैं -1/-1, -1/-1, माइनस, ये माइनस है में, ये प्लस में है, और प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। तो ये माइनस का 5×5, प्लस माइनस माइनस 5 के हो गए। ये हमारा हो गया नोमिनेटर में। चलो डिनोमिनेटर में थोड़ी सी एंट्री करते हैं। वो कैसे, माइनस माइनस प्लस। अगर ये भी समस्या है तो आप पीछे की क्लास में एक बार जा करके अवश्य देखिए। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, 2 1 जा कितना हो जाएगा, 2, प्लस का हो गया 2। देखो हर अपना क्या हुआ, धनात्मक हुआ कि नहीं, हुआ ना। तो अगर हमारा हर जो है वो धनात्मक हो गया, जो अंश है वो ऋणात्मक हो गया, तो उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। सिर्फ हमको सबसे पहले इस सवाल को हल करने के लिए हर को धनात्मक करना पड़ता है। आगे क्वेश्चन हो सकता है आपको इसी प्रकार से मिल जाए, इसलिए मैं ये चीज़ें आपको पहले ही बता दिया। और हाँ, ये आपको ध्यान रहे कि एक क्वेश्चन में अगर कई पार्ट्स के क्वेश्चंस हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में ABCD ऐसे करके क्वेश्चंस हैं, तो उनमें से सिर्फ एक ही बताऊंगा जो थोड़ा सा टफ होगा, या 2 क्वेश्चन बताऊंगा, एक जिससे स्टार्टिंग होती है और दूसरा जो थोड़ा सा टफ होगा। ठीक है, तो चलो देखते हैं, इसको हल करते हैं। अभी मैंने क्या बताया आपको, सबसे पहले ब्रैकेट तोड़ना है। तो ब्रैकेट तोड़ने के लिए हमें करना क्या होगा, 4/5, ये प्लस है, मैंने ये भी बताया कि सिंबल का गुणा सिंबल में होता है, डिजिट का गुणा डिजिट में होता है। तो ये सिंबल है तो सिंबल का गुणा कर दो ना सिंबल में। प्लस माइनस क्या होगा, माइनस, प्लस माइनस माइनस हो गया, और ये 2/ कितना है, 5। तो ये हमारा हो गया 2/5। ये जो सिंबल था यहाँ पर आ गया। बस अभी मैंने बताया कि अगर डिनोमिनेटर इक्वल हैं, समान हैं, तो डिनोमिनेटर को आप एक बार लिखिए, ये हो गए आपके 5। ठीक है, समझ में आ रहा है, 5 हो गए। और यहाँ पर जो 4 - 2, ये हो जाएगा 4 - 2, ये आपके
4 से 2 आप माइनस करेंगे तो आएगा 2 अपान हो गया आपका 5। ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, ये चीज़ें समझ में आए होंगे। अगर किसी को कोई समस्या है तो वो बता सकता है। अगर ऑफलाइन में आपको किसी को समस्या है तो आप बता सकते हैं, नहीं तो आप जो ऑनलाइन वाले हैं वो कमेंट करें, इससे आपको हेल्प ज़रूर दी जाएगी। बस इतना सा फर्क हो सकता है कि तुरंत कमेंट अगर ना देख पाया तो आपका जब भी देखा जाएगा तब भी वो आपका सलूशन ज़रूर दिया जाएगा। ठीक है, अगर ये देखिए इसमें एक क्वेश्चन और लेते हैं, देखते हैं कितने पार्ट्सों में है। जैसे कि दो क्वेश्चंस हैं, दो क्वेश्चन में, चलो दूसरा भी क्वेश्चन देख ही लो। पहले का पहला है, ये पहले का दूसरा क्वेश्चन होगा। पहले का दूसरा क्वेश्चन है -4/5 ब्रैकेट ऑफ प्लस नेक्स्ट ब्रैकेट में 2/5, 2/-5 है, ये भी -5 है। ठीक है, अब देखो आ क्या गया, प्लस और माइनस और माइनस, प्लस और माइनस। अभी मैंने बताया, क्या बताया आपको, याद तो होगा ना, मैंने आपको बताया यदि डिनोमिनेटर माइनस में है तो उनको प्लस करना ही पड़ेगा आपको। वो देखते हैं कैसे करना पड़ेगा, होगा कैसे। जैसे ये -4/-5 है तो ये -1 से आप इसका गुणा करवा दीजिए, तो माइनस माइनस प्लस के 5, माइनस माइनस प्लस के 4, ये हो गया। या तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं कि बटे का मतलब होता है भाग देना, और भाग किससे दिया जाता है, डिनोमिनेटर से नोमिनेटर में दिया जाता है, यानी हर से अंश में दिया जाता है। हर से अंश में दिया जाएगा तो माइनस माइनस क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। जो माइनस माइनस कैंसिल होगा तो ये ऑलरेडी आपके प्लस में हो गए 4/5, ये इसका हो गया। और आपके सामने बचा ये है जिसका अंश क्या है, प्लस है, और हर जो है वो माइनस में है। ये 2/-5 है, तो इसको आप प्लस बनाने के लिए -1 से आप गुणा कर देंगे। जब -1 से गुणा करेंगे ना तो प्लस माइनस माइनस का 2 और ये माइनस माइनस प्लस का 5। तो देखिए यहाँ पर आपको क्या दिखा, ये तो कटे तो प्लस हो गए, वो जो है उसका हर क्या है, माइनस हो गया, हर प्लस हो गया, अंश क्या हुआ, माइनस हो गया। तो चलो देखते हैं यहाँ पर -4/-5, ये माइनस माइनस कैंसिल हो गई, ये तो मैंने आपको अभी लिख करके दिखाया, तो ये हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हमारा माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। इससे आपको किसी को समस्या नहीं होनी चाहिए। और यहाँ पर जैसे अभी मैंने करके दिखाया कि जब ये हो जाएगा तो हमारा प्लस ब्रैकेट में हो जाएगा -2/5, इतना हो जाएगा जैसे कि अभी मैंने करके आपको दिखाया ना। तो ये हो गया। अब यहाँ से फिर सेम क्वेश्चंस हो गए, देखिए यहाँ पर ना सेम क्वेश्चंस हुए कि नहीं, 4/5 - 2/5 हुआ कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर होगी भी तो बताना, और वैसे तो होनी ही नहीं चाहिए। तो ये माइनस का हो गया 4 - 2/5, सेम क्वेश्चन आपके ये हो गए 2/5, ये भी हो गया सेम आंसर। ठीक है, अगर यदि आपको किसी को कोई समस्या होती तो वो ज़रूर बताना। ठीक है, मैं बार बार एक ही चीज़ आपको कह रहा हूँ कि यदि कोई समस्या होती तो आप मुझे अवश्य बताइएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, अब कहता है कि हर को लासा करके हल कीजिए। देखिए, जैसा कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है वो है हर का लासा लेकर सरल कीजिए। अब हर का लासा कब लिया जाता है, हर का लासा तब लिया जाता है कि जैसे कि अभी आपका पहला क्वेश्चन था ना, पहला क्वेश्चन था, ये जो दूसरा क्वेश्चन होगा हर का लासा लेने के लिए जो कहा गया है, हर का लासा लेकर के जब हल करेंगे ना आप, तो यहाँ पे क्या होता है, अभी आपने देखा कि हर जो था वो डिनोमिनेटर इक्वल था, जो हर था वो आपका क्या था,
बराबर था। अब हर जो है ना वो डिफरेंस होगा। डिफरेंस कैसे होगा, चलो क्वेश्चंस पहले देखते हैं। ये है 5/12, क्या है 5/12 5/12 प्लस ब्रैकेट में -7/16, यही है। अब आपको देखने को एक नई चीज़ें क्या मिली, वो ये है कि इसका डिनोमिनेटर इसका डिनोमिनेटर दोनों के डिफरेंस है, दोनों के अलग हैं। अगर अलग हैं तब हर का लासा लेकर के आपको लगाना पड़ेगा। वैसे तो आप लासा, जब हमारे लासा की क्लास पढ़ेंगे, एलसीएम एचसीएफ की क्लास पढ़ेंगे, जो ऑलरेडी हमारे चैनल पर ही पढ़ा हुआ है, तो वो भी आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। लेकिन हम यहाँ पर जो थोड़ा सा आपको बताने वाले हैं वो थोड़ा सा लॉन्ग टाइप होगा। लॉन्ग टाइप इसलिए होगा कि जो आपको हल करना है ना, एक ही पोजीशन है, 1 पोजीशन, 2 पोजीशन, 3 पोजीशन, 4 पोजीशन, एनी1, चाहे जितने पोजीशन होंगे, कोई भी पोजीशन होगा उस पे आपको ये फॉलो हो जाएगा। हल कर लासा लेकर के हल करना है तो आप 12 और 16, 12 एंड 16 का आप सबसे पहले करेंगे एलसीएम। 12 एंड 16 का जब एलसीएम करेंगे तो ये आपका वो एलसीएम आएगा। 12 एंड 16 का एलसीएम जब आप करेंगे तो इसका एलसीएम होगा 48 होगा। चलो देखते हैं कैसे। ये 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 छक्के 12 और 2 अट्ठे 16। फिर 2 से इसको डिवाइड करेंगे, 2 3 6, 2 चौके 8, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। फिर यहाँ से अभी भी 2 से जो एक डिजिट है वो डिवाइड होगा, जो नहीं डिवाइड होगा उसे उतार लेंगे, और यहाँ पे 2 2 जा हो गया आपका 4, और फिर से 2 1 जा 2, 3 यहाँ पे रहने देते हैं, फिर 3 से 3 1 जा 3। गुणा करवा दीजिए। जब आप गुणा करवाएंगे तो 3 2 जा 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 और 12 दूनी 24, 24 दूना 48। ये आपका हो गया 48। यहाँ पर इनका सभी का एलसीएम कितना आया 48। 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 2 जा 24, 24 2 जा 48। ये आपका आ गया इन दोनों का एलसीएम। अभी आपने देखा कि एलसीएम है, लेकिन एलसीएम किसका है, इसका भी है, इसका भी है। किसका है, इसका भी है, इसका भी है। अरे दोनों का एलसीएम है ना। जब दोनों का एलसीएम है तो दोनों पर लिख दो ना, दोनों का हर बना दो 48। लो बन गया अपना हर 48। अब बन तो गया, लेकिन ऊपर क्या करना है, क्योंकि अभी यहाँ तो हर में दोनों को मिला लिए, अंश में भी क्या दोनों में मिला दे, नहीं, दोनों पे मिला नहीं सकते। तो हमको करना क्या पड़ेगा, ये चीज़ बहुत ध्यान से समझिएगा। जिसको समस्या होती है वो बहुत ही ध्यान से समझिएगा इस चीज़ को, क्योंकि यही आपको थोड़ी सी दिक्कत करती है। तो ये 48 को इसमें डिवाइड कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। पहले मल्टीप्लाई करोगे, कैसे मल्टीप्लाई करोगे, 5/12, 5/12 यानी 5/12, 5/12 कितना होगा इंटू 48 एलसीएम। क्योंकि गुणा करोगे ना, गुणा करोगे तो इसके भाग का जो है वो निकल करके आ जाएगा। तो आप जब गुणा होगा तो सिर्फ नॉमिनेटर से गुणा होगा और डिनोमिनेटर से डिवाइड होगा, भाग होगा। तो पहले भाग करते हैं, क्योंकि आपको पढ़ाया गया है नियम में कि पहले आपको भाग करना है। तो 12 चौके 48, 12 4 जा 48। तो ये यहाँ पे आपका बचा कितना, 5 × 4। तो 5 × 4, 5 × 4। अब प्लस, अच्छा ये एक चीज़ और, ब्रैकेट को तो तोड़े ही नहीं, थोड़ा सा ब्रैकेट को भी तोड़ दीजिए। जैसे कि इसलिए नहीं तोड़े कि एक बार आपको इसके पहले भी बता चुके हैं और मुझे उम्मीद है कि आप तोड़े लेंगे। अच्छा चलो
आप तोड़ लीजिएगा। यहाँ पर मुझे तोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि इसके पहले मैंने बहुत ही बेहतर तरीके से आपको समझाया और पूरी उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे ब्रैकेट टूटेगा तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, इसका जो है पार्ट निकल करके आ गया। अब वैसे ही सेम जैसे आपने पहले में निकाला है वैसे ही आपको दूसरे में निकालना है। दूसरे कितने, 7/16 इंटू 48, 16 3 जा 48, 16 तिया 48, ऊपर क्या बचा 7 गुणे 3, यहाँ पे हमारा हो गया 7 गुणे 3। तो ये कितना हो जाएगा, 5 चौके 20, 5 4 जा 20 माइनस 7 3 जा 21, 7 3 21, टोटल का बटे 48। ठीक, अब आप माइनस करेंगे तो आपको एक चीज़ और ध्यान रखना है। वो ध्यान क्या रखना है, यदि प्लस माइनस हो तो प्लस माइनस हमेशा माइनस ही होता है। प्लस माइनस माइनस है, लेकिन अगर इस प्रकार से है 5 - 2, इसका आंसर होगा कितना, 3। लेकिन अगर इस प्रकार से हो 2 - 5 तो इसका आंसर होगा -3, क्योंकि जो डिजिट बड़ी होती है तो बड़ी वाली डिजिट के सामने जो सिंबल लगा होता है वही सिंबल आपको उतारना पड़ता है। तो बड़ी संख्या के सामने जो चिन्ह होता है उसी चिन्ह को आपको लगाना पड़ता है। तो यहाँ पे देखिए 20 - 21, 20 - 21, तो अभी मैंने बताया क्या, जैसे कि यहाँ पे आपको समझाया, ये हो जाएगा -1/48, ये आपका हो जाएगा आंसर। अब बताओ, किसी को अगर कोई समस्या होती है तो वो ज़रूर बताइएगा, ठीक है। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, ये तो चैप्टर ही ए का ख़त्म हो गया, 1A का ख़त्म हो गया। अब हमको देखना है 1B में। तो 1B जो है ना, 1B आप स्वयं हल कर लीजिएगा, क्योंकि 1B ना ये सिर्फ सत्य सत्य के बारे में पूछा हुआ है। सत्य सत्य बताइए, प्रमेय संख्या है कि नहीं है, दोनों पक्षों को हल करके सत्यापित कीजिए। अच्छा, दोनों पक्षों को हल करके सत्यापित क्या करना जानते हैं, ये दोनों पक्षों को ना हल कर लीजिएगा। जैसे ये इधर दिया है, इधर जितना दिए उतना ही उधर दे दिए, सिर्फ इसको इधर कर दे, इसको इधर कर दे, उसको हल कर देना है। यदि नहीं समझ में आता तो आप कमेंट मुझे कीजिएगा ना चैप्टर के लिए, और मैं वो ज़रूर बताऊंगा आपको, ठीक है। चलो सी पर चलते हैं। 1C में भी देखिए, 1C में भी स्टार्टिंग वहीं से है। इसको भी कुछ कराने की मेरी समस्या हो सकता नहीं है, क्योंकि ये भी है, हल कीजिए। देखिए 1C है। देखिए 1C में कहता है 2/3 -5/3 ये बताओ, ये कौन नहीं लगा लेगा, सभी लोग लगा लोगे ना। अगर जिससे नहीं लगेगा ना तो वो एक बार ज़रूर, अगर आप मेरे नज़दीकी स्टूडेंट्स हैं जो मेरे सेंटर के करीब हैं, वो अगर वो मेरे पास तक आ सकते हैं तो वो मेरे पास आएँ, मैं उनको उनके पास बैठ कर के आराम से बहुत अच्छे तरीके से समझा दूंगा। ये जितने भी जो आपको टफ़ क्वेश्चन, जो टफ़ चैप्टर्स लगते होंगे, जो दूर हैं मुझसे, जो नहीं आ सकते हैं, वो मुझे कमेंट करें और कमेंट करके क्वेश्चंस या चैप्टर्स का नाम बता दें, वो उनको समाधान में ज़रूर दूंगा। ये आप मुझ पर भरोसा रखिए, और मुझे ये आपसे उम्मीद है कि आप मुझसे क्वेश्चंस को ज़रूर पूछेंगे जो आपको समझ में नहीं आता होगा, और ये भी उम्मीद है कि अगर क्लास आपको पसंद आई होगी तो आप उसका रिस्पॉन्स भी ज़रूर देंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। आपको जो समस्याएं होती हैं जिस चैप्टर में, तो उसे बताइएगा। यदि आपको किसी सब्जेक्ट अदर सब्जेक्ट में मैथ के अलावा भी दिक्कत होती है तो वो भी बताइएगा, उसका भी आपको क्लास आपके ही यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा, ठीक है। चलो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।